पूरी सूचना आई हैं। जो पिछला इन्वेस्टर हुआ था कि कितने उद्यमियों ने यहाँ उद्योग लगाए, कितना हमने उनको पैसा दिया, कितनी हमने उनको ज़मीन दी। हमको यदि नए उद्योग लगाने हों तो हमको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। भूमि कानून भी अपने उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी की ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ली जा सकती। जो गवर्नमेंट की लैंड है, यदि हम उसको प्रोवाइड करें, उसका हम जो हमारा सर्किल रेट है, यदि हम उसको उद्योगपति हमको पैसा देता है, अगर हमारी ज़मीन है तो हमको देने में कोई दिक्कत नहीं। किसी व्यक्तिगत की ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं ली जानी चाहिए। इसीलिए भू कानून की लगातार मांग भी उठ रही है। देखिए, मैंने सुबह समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, जनजाति कल्याण और वक्फ बोर्ड की मैंने बैठक बुलाई थी। और जो 100 दिन का हमारा टारगेट है, उसमें हमने क्या क्या काम करने हैं, योजनाओं की समीक्षा करी। और शाम को मैंने लघु और ग्रामीण उद्योग विभाग और खादी और ग्रामोद्योग विभाग की बैठक बुलाई थी। मैंने उत्तराखंड में बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उद्योगों की स्थापना पहाड़ में करें। और जो हमारी हिल के लिए अलग से जो हमने योजना बना रखी है, चाहे वो मार्जिन मनी की हो, चाहे वो सब्सिडी की हो या सब्सिडी बढ़ाने की योजनाएं हैं, उनको मैंने समीक्षा की है। क्योंकि पहाड़ में उद्योग लगाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया आयाम पैदा करें। मेरे को ये ज्ञात हुआ है कि हम 1 करोड़ तक की जो लोन देंगे, उस पर हम 40% सब्सिडी देते हैं। और यदि वो 10 करोड़ का लोन लेगा तो हम 40 ही देते हैं। तो मैंने कहा कि पहाड़ में अगर कोई उद्योग लगाने हों तो हम उनको अलग से हमको और सुविधा देनी पड़ेगी। इसलिए सब्सिडी की योजना को बढ़ाने के लिए मैंने प्रस्ताव मांगा है। और हमारी जो जो हमारी योजना है उद्योग के लिए, हमने अलग से जो पैकेज दिया है, उसको भी हमने बढ़ाने का हमने काम किया है। जो हमारी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, जो हमारी अन्य सुविधाएं हैं, उनको भी हमने बढ़ाने का काम किया है। मैंने इस बार उद्योग विभाग में जो 2 योजनाएं होती हैं, एक प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसके अलावा और कोई योजना हमारे पास नहीं है। इस बार मैंने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट की योजनाओं को मैंने साकार करने के निर्देश दिए हैं। और प्रत्येक जनपद में 2 नए उद्योग स्थापित करने के लिए मैंने निर्देशित किए हैं। अभी मैं चंपावत ज़िले में था तो वहाँ चाय की मात्रा बहुत बड़े स्तर पर है। और आलू, लमगड़ा, खेती खान, चाय खान और चंपावत में इतना आलू है। मैं वहाँ किसी नए उद्यमी को ला रहा हूँ और चिप्स बनाने की फैक्ट्री, ऐसे छोटे मोटे काम हमको करने पड़ेंगे, तब रोज़गार भी सृजन होगा, लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी। और जो पलायन जैसा जो मुद्दा हमारे सामने है, उसका भी हम हल कर सकेंगे। इसलिए नई उद्योग नीति को भी बनाने का प्रयास किया है। और मैंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो परंपरागत हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, वो तो चल रही हैं, कुछ नए योजनाओं को हमको करने की आवश्यकता है। और उनको मैंने 3 महीने का टास्क फोर्स दिया है कि ताकि हम नई योजनाएं लाएं। पहाड़ में हमारे पास गेहूं का चीला है, पिरूल है, हमारे पास धान का भूसा है। हम पैकिंग केस की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। हमारे वहाँ नाशपाती है, हमारे वहाँ आम है, हमारे यहाँ नींबू है, हमारे वहाँ माल्टा है, हमारे वहाँ कीवी है। मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मैंने कहा कि आप नए उद्योग बनाइए, नए आयाम पैदा करिए। मैंने अधिकारियों को बिल्कुल निर्देशित किया है कि आपको यदि काम करना है तो मुझे 3 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट जो नहीं देगा उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अच्छे अधिकारियों को प्रमोट किया जाएगा और काम न करने वाले निष्क्रिय कर्मचारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। पहला कच्चा माल, दूसरा कारीगर, तीसरा विपणन की व्यवस्था। कच्चा माल है वहाँ, अगर छोटा उद्योग लग जाए, इस समय इस जो आलू की बनी हुई चिप्स हैं, जो आलू के बने हुए प्रोडक्ट हैं, उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों संभावनाएं चंपावत में भी हैं
मेरे वहाँ चाय है, उसकी संभावनाएं हैं। सभी जनपद में कोई न कोई प्रोडक्ट है। जड़ी बूटी को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए मैंने नया सर्वे किया है। कूट और कुटकी और ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, इनको भी शुरुआत करने का हमने काम किया है। एक नया प्रोडक्ट अभी भांग का आ रहा है, जो इसमें नारी क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है इसका, उससे दूर हटके उसका नया पौधा आ रहा है, एक छोटा पौधा, और उसको वैधानिक रूप देख के उसका जो पत्ता है उसका यूज़ हो रहा है, जो भांग का जो दाना है उसका तेल निकलने का काम हो रहा है, उसका जो रेशा है, रेशे से टोपियाँ, आपने थैले, कई चीज़ें बन रही, उसकी जो लकड़ी है उसका यूज़ हो रहा। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं जिसकी हर चीज़ का कोई ना कोई हिस्सा पूरा काम किया जा सकता है। करने की आवश्यकता है। मैंने पूरे निर्देश दिए हैं कि इन 3-4 प्रोडक्ट को आप चिन्हित करें और इन्हीं पर काम शुरुआत करें। सर, एक सवाल ये है कि